और नेस्कॉम के एक समारोह में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे हैं। इन सोने के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इनोवेशंस लेकर के आ सकता है क्या? बहुत बड़ा मार्केट होगा, आप लिख करके रखिए। देख, फायरवॉल से भी काफी आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने उस स्थिति पर पहुंचना पड़ेगा और जिसके संबंध में जानते ही दुनिया को लगेगा, हाँ यार, हम चिंतित थे, अब शायद हम रास्ता। सारी दुनिया की जो ताकत है, उस ताकत को साइबर सेफ्टी की जरूरत खड़ी हुई है, साइबर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी है। क्या नेस्कॉम के द्वारा ऐसे एक टास्क फोर्स बना करके हम ग्लोबली क्या दे सकते हैं? ये बात सही है कि ये डायनेमिक अवस्था है। आप एक करें तो वो दूसरा करता है, आप दूसरा करें तो वो तीसरा करता है। लेकिन शायद जगत को एक बहुत बड़ी चिंता मुक्त करने का एक बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं इस विषय का मास्टर नहीं हूं, मैं एक क्लाइंट हूं, मैं क्लाइंट के रूप में बात करता हूं, एक सामान्य ग्राहक। अगर हम ये सिक्योरिटी नहीं प्रदान करेंगे, वो दिन दूर नहीं होगा कि बहुत बड़ा वर्ग मोबाइल को छूने से भी दूर रहेगा। उसको लगेगा नहीं भैया, ये पता नहीं बातें कहां चली जाएगी, चीजें कहां रिकॉर्ड हो जाएगी, अरे भाई वो मैं नहीं हटता, मेरे पास मत। ये दिन आएंगे और तब जाकर के इस प्रोसेस को इतना बड़ा धक्का लगेगा जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते। और इसलिए आवश्यक है हम एश्योरेंस पैदा करें, हम विश्वास पैदा करें कि भाई चिंता मत करो, ये जो टेक्नोलॉजी से तुम जुड़े हो सुरक्षित है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी प्राइवेसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे अपने डॉक्यूमेंट्स को भी प्रॉब्लम नहीं है। उसी प्रकार से जैसे ई बिजनेस बढ़ा, जो भी वो पोर्टल बना करके आते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। अब जितनी बड़ी मात्रा में ई डाटाबेस तैयार हो रहा है, डिजिटल डाटाबेस तैयार हो रहा है, आने वाले दिनों में आपको अपने स्टेटस से नीचे आकर के एक नया बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। स्टेटस से इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं शब्द प्रयोग ऐसा करने वाला हूं। पब्लिक लाइफ में तो आप ऊंचे जाने वाले हो, व्यापारिक जगत में ऊंचे जाने वाले हो। ऐसे दिन आएंगे जब आपको क्लाउड गोडाउन शुरू करने होंगे। अब आप अपने पिताजी को कहोगे मैं गोडाउन शुरू कर रहा है, तो क्या तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई क्या? आप गोडाउन खोलोगे क्या? लेकिन आने वाले दिनों में क्लाउड गोडाउन का एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा होने वाला है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी सारी व्यवस्था, बैंक पूरा का पूरा डाटा आपके क्लाउड गोडाउन के अंदर आकर के रखने के लिए तैयार हो जाएगा, जिस पर उसको विश्वास हो जाएगा कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। क्लाउड लॉकर आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिए, इवन कल जो हमने गोल्ड बॉन्ड की बात कही है, गोल्ड बॉन्ड लेने के बाद बहुत लोग होंगे कि गोल्ड बॉन्ड को क्लाउड लॉकर में रख दें। क्लाउड गोडाउन एंड क्लाउड लॉकर, ये इतनी बड़ा मार्केट की संभावना वाला क्षेत्र बन रहा है। मैं समझता हूं उसका हमने व्यापक रूप से सोचना होगा। और सरकारों को भी, अब सरकारों को अपने दफ्तरों में फाइलों के ढेर रखने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने क्लाउड गोडाउन के अंदर अपनी चीजें रखते रहेंगे और सालों साल तक सुरक्षित उन सामान को रखें। वो दिन आने वाले हैं। मैं स्वयं शायद पहला पॉलिटिशियन हूं जो साउंड क्लाउड का उपयोग करता हूं। और मेरा अनुभव इतना अच्छा है साउंड क्लाउड का, वरना मैं पहले याहू के अगल बगल में घूमता रहता है, यूट्यूब के अगल बगल में घूमता रहता था। अब मैं चला गया वहां
और मैंने देखा है कि मैं बहुत तेजी से एक बहुत बड़े जगत के साथ जुड़ गया। हम इन शक्तियों को अगर पहचानते हैं और उन शक्तियों को जोड़ करने की दिशा में प्रयास करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ आने वाले दिनों में हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। हमारे रविशंकर जी ने कहा कि अमीर और गरीब की चर्चा का एक नया पैरामीटर आने वाला है और वो है डिजिटल डिवाइड। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, हमने उसका फायदा उठाया। हमने 3 महीने के अंदर सारी योजना बनाई, ऑर्डिनेंस लाए। कुछ लोगों की नाराजगी स्वाभाविक है, ऑर्डिनेंस क्यों लाए। सीएजी ने कहा था कि ये जो कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है उसमें 1,86,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। उस समय जब 1,86,000 करोड़ अखबारों में हेडलाइन आई तो इस देश के नागरिक मानने को तैयार नहीं थे कि यार ये तो ऐसे लिख दिया होगा। ये सीएजी शायद सरकार तो उसकी भिड़ गई होगी। हम भी पॉलिटिकली बोलते तो थे लेकिन मन में रहता था यार इतना होगा क्या। देखो भाई, जिसने समंदर देखा नहीं है, जिसने गांव का तालाब देखा है, उसको कोई पूछे कि समंदर कैसा हो तो वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा बेचारा? किसी को पूछेगा भाई बताओ तो भाई, तो कहेगा तुम्हारे गांव में जो तालाब है ना इससे बहुत बड़ा होता है। अच्छा, बोले कितना बड़ा होता है? बोले बहुत बड़ा होता है। फिर पूछेगा ऐसे हमारी भी मुसीबत है, हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते इतना बड़ा हो सकता है। अभी हमने 19 ब्लॉक का ऑक्शन किया और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किया। पूरी तरह ऑक्शन था। सब लोग अपनी बोली अपने कंप्यूटर से बोल रहे थे। 204 में से सिर्फ 19 का हुआ है। सीएजी का कहना है 204 में 1,86,000 करोड़ का घपला हुआ है। 19 का किया और अब तक 1,10,000 करोड़ रुपया की बोली बोल चुके हैं। टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है इसका ये जीता जागता उदाहरण है और कहीं किसी ने उंगली नहीं उठाई है जी। एक सवाल नहीं खड़ा हुआ है। अगर हम ईमानदारी से आधुनिक विज्ञान का उपयोग करते हुए नेक इरादे से चीजों को करें, क्या आने वाले दिनों में आप इसमें योगदान कर सकते हैं क्या? और मैं मानता हूं कि आप लोग कर सकते हैं और आपसे मेरी अपेक्षा है। अभी हमने एक कल्पना रखी है। हम जानते हैं कि टूरिज्म का सेक्टर आज दुनिया में, अभी हमारे चंद्रशेखर जी $2 ट्रिलियन का हिसाब बता रहे थे। टूरिज्म का बिजनेस $3 ट्रिलियन का है और तेज गति से बढ़ने वाला बिजनेस है। आज जो टूरिस्ट है वो न टेलीफोन करके जानकारी लेता है न किताब पढ़ के निकलता है। वो गूगल मैप से चलता है, वो डेस्टिनेशन गूगल से तय करता है, वो आईटी प्रोफेशन के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा चलता है। क्या हम भारत का टूरिज्म में हमारे इस प्रोफेशन के माध्यम से एक बहुत बड़ा मार्केटिंग कर सकते हैं क्या? हम पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं क्या?